जम्मू के पुंछ जिले में एक बार फिर गुस्से की आग भड़क उठी है और इस बार इसका केंद्र है शिक्षा विभाग का एक फैसला, जिसने शिंदरा गांव के ग्रामीणों और मासूम बच्चों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। मिडिल स्कूल में शिक्षकों के तबादले ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर संकट खड़ा कर दिया, बल्कि पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों तक जाम कर यातायात को भी ठप कर दिया। 60 से 70 बच्चों का भविष्य एक शारीरिक शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया गया है और ग्रामीणों का गुस्सा इस बेरुखी के खिलाफ फूट पड़ा है। आखिर क्यों उठी ये बगावतें और कैसे एक स्कूल की बदहाली ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया, इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेके चलते हैं पुंछ के उस गांव तक जहां शिक्षा के हक के लिए सड़कों पर उतरी आवाम की आवाज गूंज रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में शिंदरा गांव के लोग शिक्षा विभाग से बेहद नाराज हैं। यहाँ के मिडिल स्कूल में शिक्षकों के तबादले ने ग्रामीणों और छात्रों को गुस्से से भर दिया। स्कूल में पढ़ने वाले 60 से 70 बच्चे अब सिर्फ एक शारीरिक शिक्षक के भरोसे रह गए हैं। कुछ महीने पहले एक महिला शिक्षक को कहीं और अटैच कर दिया गया था और अब जारी तबादला सूची में एकमात्र जनरल लाइन शिक्षक को भी हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पहले 2 शिक्षक और एक शारीरिक शिक्षक तैनात थे, लेकिन अब अकेला शारीरिक शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इस रोष में ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यातायात पूरी तरह ठप रहा और लोग परेशान होते रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग के इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होगी और गाँव जैसे दूर दराज इलाके में पहले से ही संसाधनों की कमी है। 8वीं तक स्कूल है, 2 टीचर थे, उनमें से एक टीचर आज बदली कर दिया। एक मैडम थी, वो भी अटैचमेंट कहीं और कर रखी है। एक मास्टर अटैचमेंट किया था, वो भी वापस कर दिया, तो अटैचमेंट की वापसी हो गई। इसलिए हमारा जो स्कूल था वो 8वीं तक है। वहाँ एक टीचर है, वो भी पीटी मास्टर है, वो क्या पढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि अगर निजाम सीधा किया जाए, हमारे जो भी स्टाफ है वो वापस किया जाए, नहीं तो हमारे को सर्टिफिकेट दी जाए, स्कूल बंद किया जाए। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि जो मुलाजिम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर की कंट्रियों में अपने बच्चों को भेज के तालीम देते हैं। और ये जो यहाँ हमारे बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वहाँ टीचर ही नहीं होता। उन पहाड़ी एरिया, कभी शेर उठा के बच्चों को लिंक जाता है, कभी गीदड़ उठा के लिंक जाता है। हम बच्चों को ढूंढते रह जाते हैं। उस्ताद है ही नहीं कोई जो बच्चों की रखवाली करेगा। बिल्डिंगें जो है वो जर हो रही हैं, वो गिर रही हैं। पिछले दफा भी बच्चे, एक को चोट लगी, 3 दिन वो हॉस्पिटल रहा, उसका बाजू टूट गया। देखने वाला कोई नहीं। अन्य डिपार्टमेंट जो है हमारा 10 साल से शिंदरा गांव के इस मिडिल स्कूल में पहले की व्यवस्था ठीक चल रही थी, लेकिन लगातार तबादलों ने हालात बिगाड़ दिए। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा विभाग को ऐसे फैसलों से पहले ही स्थानीय जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर बताया कि स्कूल में अब कोई जनरल लाइन शिक्षक नहीं बचा, जिससे पाठ्यक्रम कैसे चलेगा। हमारा 10 साल से एक मैडम, हमारी मैडम अंजम जो है कलाई में अटैच है, उनको जो है वापस नहीं पोस्ट पे लाया गया। हमारे स्कूल में मास्टर इशरत अटैचमेंट के तौर पे आए, उनको जो है यहाँ से ट्रांसफर जेडीओ साहब ने की, अपनी पोस्ट पे वापस भेज दिया। हमारी बात हुई जेडीओ साहब से, उन्होंने बोला कि भाई ये इलीगल था, गैर कानूनी था। हमने बोला हमारी मैडम 10 साल से अटैच है, उसको वापस क्यों नहीं अपनी पोस्ट पे लाया। तो उस वक्त उन्होंने ये बताया कि मैं ऑर्डर निकालूंगा। उन्होंने ऑर्डर किया, आज तक मैडम ने पोस्ट नहीं डाली। हमारे पास थे 2 टीचर, एक था फिजिकल और एक हमारे पास टीचर था, और उसकी ट्रांसफर कल हो गई। उसकी जगह एक टीचर भेजा, एक फिजिकल है। आप बताओ 60-70 बच्चा है, जहाँ पे उधर 2 टीचर है, एक फिजिकल है, एक परमानेंट है। 60 बच्चों का क्या होगा। 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर राजमार्ग पर यातायात बहाल किया। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये घटना शिक्षा व्यवस्था में कमियों को उजागर करती है। प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी नौबत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था पुंछ के शिंदरा गांव का वो सियासी और सामाजिक मंजर, जहां शिक्षा विभाग के एक फैसले ने ग्रामीणों और बच्चों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। मिडिल स्कूल में शिक्षकों के तबादले ने न सिर्फ पढ़ाई को ठप कर दिया, बल्कि पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर यातायात को भी रोक दिया।
60 से 70 बच्चों का भविष्य आधे में लटक रहा है और ग्रामीणों का गुस्सा उस व्यवस्था पर फूट पड़ा जो दूर दराज के इलाकों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने हालात को संभाला, लेकिन सवाल वही है कि क्या इन बच्चों को हक उन्हें मिल पाएगा जो हक ये इनका है? क्या ये इनकी मांगे पूरी हो पाएगी और क्या शिक्षा का दिया फिर से उस गांव में जल उठेगा? इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इससे आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर हमें अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।